Hello students, we are going to start with the new topic, that is retirement of partner. Now retirement means when one member ceases to be a partner. Ceases का मतलब होता है stop to be a partner और he quit, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है या ही डिसकंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। एंड अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर रिटायर क्यों होते? पार्टनर में रिटायर ड्यू टू ओल्ड एज, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है बिटवीन द पार्टनर्स, कुछ सालों से कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है बिजनेस में, इसलिए भी पार्टनर रिटायर होता है, और ही वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, इसलिए वो इस बिजनेस में से रिटायरमेंट ले रहा है। नाउ वेन एवर अ पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर्स है, दे विल फाइंड आउट अ न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो क्या है? द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियसली अगर एक पार्टनर अगर कंपनी से एग्जिट ले रहा है, वो क्विट कर रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स विल डिसाइड द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, उन लोग किस तरह से शेयर करने वाले, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यू रेशियो। अभी अगर एक ओल्ड पार्टनर अगर ऑर्गेनाइजेशन फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, गेन या बेनिफिट रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। सो व्हाट इज अ गेन रेशियो और benefit ratio? So the ratio in which the continuing partner acquires the retiring partner share is called gain ratio. अभी जो पर्सन कंपनी से एग्जिट ले रहा है, क्विट कर रहा है जॉब, उसका जो शेयर इन प्रॉफिट रहेगा, दैट शेयर इन प्रॉफिट विल बी एक्वायर्ड, विल बी टेकन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। और जब भी कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को एक्वायर करते, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को गेन होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज गेन रेशियो, या हम उसे बोलते हैं बेनिफिट रेशियो। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ गुडविल के लिए यूज करते, इन द सेम मैनर ये जो गेन रेशियो रहेगा, ये भी हमें गुडविल को राइट ऑफ मतलब रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें यूज करना है। और गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अभी हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं, जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको गुडविल का पास करना है। सो गुडविल का सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज रहता है। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज फर्म्स गुडविल रेज्ड। फर्म्स गुडविल मीन्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर तीनों भी पार्टनर का गुडविल अगर रेस कर रहे, तो क्या जर्नल एंट्री पास करना है? सो गुडविल रेस्ड का जर्नल एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेम जर्नल एंट्री हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी पास करते थे, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेम जर्नल एंट्री आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए भी पास करना है। अगर हमें कंपनी का फर्म का गुडविल रेज्ड करना है, तो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तीनों भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है और गुडविल अकाउंट हमें डेबिट करना है। और फर्म का गुडविल रेज्ड करने के बाद अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, तो रिटर्न ऑफ का जर्नल एंट्री पास करते समय हमें गेन रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है
टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर। सो उसका जर्नल एंट्री आएगा कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर फर्म का गुडविल रेस्ट किया है और रेस्ट करने के बाद अगर उसको राइट ऑफ किया है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेस्ट करना है, अगर ये एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा तो हमें उसके लिए जर्नल एंट्री पास करना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का गुडविल रेस्ट करने के बाद अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो रिटर्न ऑफ का सेम जर्नल एंट्री आएगा, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जिसे हमें गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये टॉपिक में भी हमें सेम अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और वर्किंग नोट में हमें कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। नाउ इन दिस टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर आपको लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व को हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स मीन्स ऑल द 3 पार्टनर्स। जहां पर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में जनरल रिजर्व को सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, दैट मीन्स सिर्फ 2 ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जनरल रिजर्व को अगेन ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर्स का मतलब होता है ऑल द पार्टनर्स। सो जनरल रिजर्व को तीनों भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द ओल्ड रेशियो, एंड सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर प्रॉफिट या लॉस जो हम फाइंड आउट करने वाले इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स, दैट मीन्स टू ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले फ्रॉम पेज नंबर 183, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड मिस्टर बाबा who shared profit and losses as 4:3:3 respectively। सो ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड बिलो आपको ओल्ड बैलेंस शीट दिया है। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्वेश्चन दिया नहीं है, सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लेडजर अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम ये तीनों भी प्रिपेयर करने वाले। फर्स्ट वी विल सी द अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है सप्लायर्स, सप्लायर मीन्स क्रेडिटर्स, सो उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन न्यू बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड। लोन विल ऑल्सो कम इन न्यू बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व को हमें ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल द 3 पार्टनर्स, दैट इज टू ओल्ड पार्टनर्स। एंड लास्ट अकाउंट जो दिया है लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, तो उसे भी ट्रांसफर करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। Now the accounts which are given on the asset side, first account कैश दिया है तो कैश हमें न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, बट इसके लिए हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द वर्किंग नोट, और जो अमाउंट दिया है 4500 ओपनिंग कैश बैलेंस, उसे हमें कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। Next account is given sundry debtors 5000 less RDD 500
तो आउटर कॉलम में अमाउंट है 4500. Whenever in the old balance sheet old RDD is given, तो आपको सन्ड्री डेटर्स का इनर कॉलम का अमाउंट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. सो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट आएगा 5000. नेक्स्ट अकाउंट इज लाइफ स्टॉक एसेट्स, मोटर कार एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, प्लांट एसेट्स. बिलो इंफॉर्मेशन दिया है, काका रिटायर्स ऑन 1st April 2018 on the following terms. काका इज द सेकेंड पार्टनर जो रिटायर हो रहा है और उसका डेट दिया है 1st April. ये डेट हमें लिखना है फॉर न्यू बैलेंस शीट. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700. सो हमें यहाँ पर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल है उसे वैल्यूड करना है. वैल्यूड मतलब उसे रेस्ट करना है. सो अगर गुडविल को रेस्ट करना है तो उसका लेडजर में दो इफेक्ट पास करना है. द फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, एंड सिंस गुडविल इज रेज्ड तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट इज गिवन, furniture is to be depreciated by 10% and motor car by 12.5%. सो ये दोनों भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है. सो इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर एंड मोटर कार हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, लाइफ स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10% and plant by 20%. So in front of both the assets, livestock and plant, हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. दोनों को भी एप्रिसिएट करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ ₹2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन. क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन इज अमाउंट पेएबल, पैसा जो देने का है. एंड सिंस this amount is payable, so claim of compensation का फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. वहाँ पे लिखना है क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन और अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा. एंड देन उसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. फिफ्थ एडजस्टमेंट इज गिवन, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी. सो डेटर्स के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5. आरडीडी का ज़रूरत ही नहीं है तो आरडीडी का अमाउंट हमें नील रिकॉर्ड करना है इन न्यू बैलेंस शीट. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, द अमाउंट पेएबल टू काका, काका इज अ रिटायरिंग पार्टनर, शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस हमेशा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो. अगर ये लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं रहेगा देन ऑल्सो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस बचेगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसे हमेशा लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है. और दोनों भी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है मामा एंड बाबा, उनका जो बैलेंस रहेगा उसके लिए लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन. दैट मीन्स वो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. सेम कॉलम्स है जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ड्रॉ करते थे. जिस डेट में काका रिटायर हो रहा है वो डेट आपको न्यू बैलेंस शीट के आगे रिकॉर्ड करना है. अभी हम सबसे पहले अकाउंट ट्रांसफ़र करते फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया हुआ है दैट इज सप्लायर्स. सप्लायर्स मीन्स क्रेडिटर्स, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. लोन विल ऑल्सो कम ऑन द लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम. जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. एज पर ओल्ड रेशियो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है
बट उससे पहले हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है. सो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स वी हैव टू रिकॉर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ऑल द थ्री कॉलम्स. नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करने वाले जनरल रिजर्व. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम 6,250 डिस्ट्रीब्यूट करते टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो जो दिया है 4:3:3. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर it will come 2,500. For the second partner 1,875, and for the third partner it will come 1,875. जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट और अमाउंट तीनों भी ओल्ड पार्टनर का कॉलम में हमें रिकॉर्ड करना है. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द एसेट साइड. द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज कैश, उसे एसेट्स में रिकॉर्ड करना है. बट जो अमाउंट दिया है 4,500 उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट विल कम 4,500. नेक्स्ट अकाउंट इज सन्ड्री डेटर्स माइनस आरडीडी दिया हुआ है. ओल्ड आरडीडी जब भी दिया रहेगा तो आपको सन्ड्री डेटर्स का इनर कॉलम का अमाउंट रिकॉर्ड करना है. सो एसेट साइड में लिखना है सन्ड्री डेटर्स अमाउंट विल कम 5,000. लाइव स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम. मोटर कार एसेट साइड अमाउंट इन इनर कॉलम. फर्नीचर एसेट्स amount in inner column, and plant assets amount record करना है in the inner column. Now the first adjustment दिया हुआ है the share of Kaka in goodwill of the firm is valued at 2,700. ये जो 2,700 शेयर ऑफ गुडविल दिया है ये सिर्फ काका का शेयर इन गुडविल है, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन गुडविल है. सो गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट हमेशा रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय गुडविल अकाउंट और अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड सिंस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि गुडविल को वैल्यूड करना है, वैल्यूड मीन्स गुडविल को रेज्ड करना है और रेज्ड का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड में हमें लिखना है गुडविल अमाउंट 2,700 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें फर्नीचर और मोटर कार दोनों को भी डेप्रिसिएट करना है. तो सबसे पहले हम फर्नीचर को डेप्रिसिएट करते बाय 10%. सो 10% मीन्स एक ज़ीरो कैंसिल करना है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 1,750. सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 1,750 माइनस करना है. आउटर कॉलम इट विल कम 15,750. सो सिंस एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस जिसे रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट अमाउंट आएगा 1,750. सेकेंड जो एसेट्स है दैट इज मोटर कार, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है 12.5%. सो ऑन मोटर कार का वैल्यू दिया है 4,000. अगर हम 12.5% कैलकुलेट करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 500. सो बिलो मोटर कार वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 500. सो आउटर कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आएगा या न्यू वैल्यू आएगा 3,500. यहाँ पर भी एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 4,000 टू 3,500. इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस. तो ये 500 को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो वी हैव टू राइट डाउन टू मोटर कार अकाउंट
अमाउंट आएगा 500। थर्ड एडजस्टमेंट में हमें लाइव स्टॉक और प्लांट दोनों को एप्रिसिएट करना है। सो सबसे पहले हम लाइव स्टॉक को एप्रिसिएट करते हैं बाय 10%। सो 10% विल कम 1250। सो बिलो लाइव स्टॉक हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 1250। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 13,750। नाउ सिंस हमने अमाउंट ऐड किया है तो न्यू वैल्यू जो लाइव स्टॉक का है इट इज इंक्रीज्ड, और एसेट्स का वैल्यू जब भी इंक्रीज होता है इट इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय लाइव स्टॉक अकाउंट, अमाउंट आएगा 1250, और प्लांट को हमें एप्रिसिएट करना है बाय 20%। सो प्लांट के ऊपर 20% आएगा 4500। सो बिलो प्लांट हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 4500। आउटर कॉलम में न्यू वैल्यू आएगा 27,000। नाउ यहाँ पर भी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, सो इट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय प्लांट अकाउंट, अमाउंट विल कम 4500। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है अ प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन। सो इट इज़ अ प्रोविजन, कंपनी प्रोविजन करके रख रही है कि अगर कंपनी में कुछ क्लेम आता है देन दे कैन पे द अमाउंट फ्रॉम दिस प्रोविजन। सो क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन इज अमाउंट पेएबल, जिसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन 2000, आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। नाउ 2000 लाइबिलिटी साइड में लिखने के वजह से बिजनेस का लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गया है, एंड लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया है तो इट इज़ अ लॉस फॉर द बिजनेस, तो इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 2000। और फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। दैट मीन्स आरडीडी का जरूरत ही नहीं है, आरडीडी के सामने हमें डैश करना है। सो बिलो डेटर्स लिखना है माइनस आरडीडी डैश करके सेम अमाउंट 5000 वी हैव टू रिकॉर्ड इन द आउटर कॉलम। वेन एवर ओल्ड आरडीडी इज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, तो हमें अमाउंट कंपेयर करना है ओल्ड बैलेंस शीट का सन्ड्री डेटर्स का आउटर कॉलम का अमाउंट और न्यू बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स का आउटर कॉलम का अमाउंट, ये दोनों को भी कंपेयर करना है। सो इन ओल्ड बैलेंस शीट सन्ड्री डेटर्स का आउटर कॉलम का अमाउंट था 4500, और अभी न्यू बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 5000। तो पहले जो डेटर्स 4500 था, अभी सन्ड्री डेटर्स 5000 है। सो सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया है बाय 500, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज प्रॉफिट। तो इसे रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय आरडीडी अकाउंट, अमाउंट आएगा 500। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है द अमाउंट पेएबल टू काका, ही इज अ रिटायरिंग पार्टनर, शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आएगा उसके लिए हमें लोन अकाउंट लिखना है। अभी हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते। डेबिट साइड का टोटल आएगा 4250, एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 6250। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 6250 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और सेम अमाउंट डेबिट साइड में आएगा। अभी हाइयर अमाउंट में से लेस अमाउंट माइनस करना है,
तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा 2000 और ये प्रॉफिट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट आएगा 2000. अभी ये 2000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. और रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर्स मीन्स ऑल द 3 पार्टनर्स आर ओल्ड पार्टनर्स. तो ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:3. So for the first partner it will come 2000 multiply by 4, denominator 10 आएगा, that is 4 plus 3 plus 3. So first partner का शेयर इन प्रॉफिट आएगा 800, सेकेंड पार्टनर के लिए आएगा 600 एंड फॉर थर्ड पार्टनर ऑल्सो इट विल कम 600. ये तीनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एंड ये प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में हमें लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट तीनों भी कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नाउ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट all the amounts are recorded only on the credit side. So obviously credit side का टोटल ज़्यादा है, तो फर्स्ट पार्टनर मामा का क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 23,300. ये सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड द फर्स्ट पार्टनर इज कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उसका जो बैलेंस आएगा उसके लिए हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन. सेम अमाउंट बैलेंस रहेगा 23,300. देन हमें सेकेंड पार्टनर काका का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. सो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 20,175. ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड नाउ काका इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर. और सिक्स्थ एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया था कि रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है उसे लोन में ट्रांसफ़र करना है. फॉर 20,175 बैलेंसिंग अमाउंट वी हैव टू राइट डाउन टू लोन अकाउंट. लोन इसलिए लिखा है बिकॉज ही इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर. देन लास्ट पार्टनर बाबा का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 14,725. सेम अमाउंट डेबिट में लिखना है. एंड बाबा इज़ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो हमें टू बैलेंस कैरिड डाउन के सामने रिकॉर्ड करना है. ना आफ्टर क्लोजिंग दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें सबसे पहले ये जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है कंटिन्यूइंग पार्टनर का मामा एंड बाबा, उसे हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग कैपिटल. दोनों अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. एंड टोटल 38,025 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. और रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है उसे हमने लोन में ट्रांसफ़र किया है, तो दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. सो इसे भी ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है काकास लोन, अमाउंट आएगा 20,175. आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है. डेबिट में लिखना है 4,500. सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और सेम अमाउंट आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. एंड सिंस कैश इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ये 4,500 हमें एसेट साइड में ट्रांसफ़र करना है. कैश हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसी के सामने अमाउंट लिखना है 4,500. और अभी हमें लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल करना है. योर बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल कम 72,200.